हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 2। तो आपको लोड तो एकदम क्लियरली याद होगा, जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने बताया था, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्या लिखोगे? y इक्वल टू, एंड व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल टू। तो ये दिमाग में आपकी चीज फिक्स होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो अपने को डिसाइड करना है कि ये इंटीग्रेशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है कि y के। और जैसे मैंने आपको बताया, ये dy बाई dx हो या dx अपॉन dx dy हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसाइड नहीं करता कि आपको इंटीग्रेशन किससे करना है। तो किससे करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखो, हमको क्या करना पड़ेगा पता है। i इज इक्वल टू, ये जो है ना, आपको ना यहाँ पे सेटल करना पड़ेगा इसको पहले तो, है ना। और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। इसके लिए मैंने आपको दो नोट लिखा के दिए थे। बोलो, पहला क्या था? वे लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, y इक्वल टू लिखने का है। देखो, ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखे होंगे? y इक्वल टू। अब जब आपने y इक्वल टू लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वाला वो तो x इक्वल टू ही होना है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये डिसाइड कर रहा है कि पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, तो यहां पे आएगा dy। ठीक है, और पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, तो यहां पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो बचा, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो ये एक इंटीग्रेशन आपका रेडी हो गया। आर यू क्लियर विद दिस? कैसे हमने डिटरमाइन किया? क्योंकि अगर आप, ये होता कि चलो हम जिसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में कर लेते, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो x और y के रिस्पेक्ट में सेम ही है ना, देखा जाए तो डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आधे से ज्यादा बच्चे यहीं पे गाड़ी उनकी रुक जाती है। एक बार डिसाइड हो गया ना, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ठीक है। अगेन मैं जैसे आपको बता दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा पता है। अपनी नोटबुक के पीछे ना पूरे फॉर्मूले नोट करते जाओ, जो जो अपने को यूज में आ रहे हैं, एंड उतने ही पढ़ने, आपको ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो आपको यहाँ पे यूज में आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर यही चीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो x इक्वल टू 1, इसको बाहर रहने दो, 2। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन सा टर्म है, अगर आप देखो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपका x कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन में? 1 अपॉन a, ठीक है। देखो कांस्टेंट लिखते हो ना आप। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? x कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन x tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, मतलब जो वेरिएबल है वो, और कांस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? a की जगह पे x है। मतलब इन शॉर्ट, ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको आप ना a पकड़ लेना है, इस वाले को, है ना। तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड आपकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी? ये देखो, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। लिमिट क्या आपकी? 0 से x तक। एंड इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाजू में क्या आएगा? dx। बोलो, आर यू क्लियर? यस और नो? थोड़ा सा केयरफुली इसको इंटीग्रेशन को करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ना यहाँ पे ना लिमिट पुट करनी है, अपर माइनस लोअर। अब मुझे बताओ किस में पुट करोगे? पुट किस में करेंगे? y में। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया था, इसलिए अपने को पुट किस में करना है? y में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये x इक्वल टू 1 to 2। जनरली मैं ऐसा प्रीफर करता हूं ना कि अपर लिमिट मैं ऐसे में डाल दूं एंड माइनस लोअर लिमिट करली ब्रैकेट में, सो दैट टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो देखो 1 अपॉन एक्स, तो कांस्टेंट है फिलहाल के लिए, एज इट इज आएगा, क्योंकि आप पुट y में कर रहे हो। तो अगर आपने यहां पे डाला x, तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। एंड tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है आपका? पाई बाई 4। तो ये अपर लिमिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब आप जीरो डालोगे, ठीक है। अगर आपने जीरो डाला, ऑब्वियसली बात यहां डालोगे 1 अपॉन एक्स, तो एज इट इज आएगा, क्योंकि y में पुट कर रहे हो। तो tan इनवर्स जीरो कितना होता है? tan इनवर्स जीरो आपका जीरो होता है, ये ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाजू में ब्रैकेट क्लोज करके dx। तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूं हमेशा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरीके से लिखूं। तो आप भी ऐसा लिखो, तो क्या होगा? एक स्टेप लंबा होएगा, लेकिन थोड़ा पूरा प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा प्रॉपर। तो इन शॉर्ट आपका बचा क्या? ये देखो x इक्वल टू 1 to 2। इन शॉर्ट ऊपर बचा पाई, ये देखो, ये तो वैसे जीरो है ना, पाई बाय 4x एंड dx। तो एक काम कर लेते हैं, पाई बाय 4 तो आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या बचा? x का 1 to 2, एंड आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स dx। एंड 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो यहाँ पे आएगा आपका log x, और लिमिट्स क्या आपकी? 1 से 2। सो इन शॉर्ट पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर ऊपर वाली लिमिट डालो तो log 2 माइनस, ठीक है। ये अपर लिमिट आपने डाली log 2 माइनस, लोअर लिमिट डाले तो लोअर लिमिट से आएगा log 1। तो log 2 माइनस log 1 मतलब log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। तो ये हो गया 5 पाई बाई 4 log ऑफ 2 बाई 1, मतलब इन शॉर्ट 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पूरे इंटीग्रेशन में मैं इतना ही स्लो जाने वाला हूं, इतना ही मतलब डिटेल में स्टेप्स लिखने वाला हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है।
तो इस तरीके से एक एक स्टेप आप देखोगे ना, तो यू विल ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस एंड आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ना थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी डबल इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने हैं। थैंक यू।